आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि 5 मोल ऑक्सीजन को स्थिर आयतन पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा जबकि ऑक्सीजन की स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता Cp का मान दिया हुआ है 8 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस और R का मान दिया हुआ है 8.36 जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा जब ऑक्सीजन को स्थिर आयतन पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर तक गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है Cp का मान, तो Cp बराबर क्या दिया हुआ है 8 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, R का मान क्या दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 8.36 जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको काम करते हैं हम लोग कैलोरी में परिवर्तित कर लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 8.36 बटे 4.18। क्योंकि 4.18 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। ठीक है, तो इसलिए 8.36 जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 8.36 बटे 4.18 कर देंगे तो ये मान निकल के आ जाएगा। ये यहाँ से जो मान मिलेगा हमें R का, वो क्या मिलेगा 2। तो R बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए मेयर के सूत्र से, तो मेयर के सूत्र से, तो मेयर के लिए सूत्र क्या होता है, मेयर का सूत्र कहता है कि Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम याद कर लेंगे Cv का मान। ठीक, तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, Cv बराबर हो जाएगा Cp माइनस R हो जाएगा। ठीक, तो Cp का मान कितना दिया हुआ है, Cp का मान दिया हुआ है 8 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस और R का मान कितना है 2 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, Cv बराबर हो जाएगा 6 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो हम लोग ताप में परिवर्तन करें वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ताप में परिवर्तन कितना हो जाएगा, देखिए 10 से हम कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ताप में परिवर्तन वो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी का मान हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन को स्थिर आयतन पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें जो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊष्मा हम कहते हुई उसकी ऊष्मा में परिवर्तन है, तो उसको मान लेते हैं कि उसका मान है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है म्यू इंटू CV इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर म्यू क्या है, जहाँ पर म्यू है मोलों की संख्या और में क्या दिया हुआ है, ये में दिया हुआ है 5 मोल। ठीक है, तो म्यू का मान है 5 मोल, तो यहाँ पर रख देंगे 5 गुणे Cv का मान कितना है 6 कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस से हो जाए गुणे 6 और डेल्टा टी कितना है 10 है। तो यहाँ से जो दी गई ऊष्मा हम कह सकते हैं ऊष्मा में जो परिवर्तन आया वो कितना है, डेल्टा क्यू का मान है 300 कैलोरी। ठीक, 300 कैलोरी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हमने जो ऊष्मा दी थी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक जो हमने ताप बढ़ाया था या उसको गर्म किया था, तो वो किस पे किया था, स्थिर आयतन पे किया था। किस पे किया था, स्थिर आयतन पर। तो जब भी हम स्थिर आयतन पर कुछ भी अगर हम परिवर्तन करेंगे तो किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, तो किया गया जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आयतन में तो परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, तो चूंकि डेल्टा V का मान 0 होगा तो इसलिए जो किया गया कार्य वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब भी हम किसी निकाय को कोई बाहरी ऊष्मा देते हैं तो उस निकाय को जैसे हम बाहरी ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा में आई जो हम कह सकते हैं जो भी ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, तो डेल्टा क्यू का मान क्या होता है, डेल्टा क्यू का मान होता है निकाय द्वारा किया गया कार्य
तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू है उसकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल्टा डब्ल्यू है किया गया कार्य। अब देखिए प्रश्न में से पूछा गया, तो प्रश्न में से यही पूछा गया था कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ होगा, तो यही हमें याद करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डेल्टा डब्ल्यू का मान तो शून्य हो गया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू का मान कितना है, डेल्टा क्यू का मान है 300 कैलोरी, तो 300 बराबर क्या हो गया डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा यू, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो गया 300 कैलोरी। ठीक है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ होगा, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में 300 कैलोरी का परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में 300 कैलोरी का परिवर्तन हुआ होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।